प्रति क्षण परिवर्तन चल रहा है। जो बच्चा था वो जवान हो गया, जो जवान था, अरे बोलिए ना, वो बूढ़ा हो गया, जो बूढ़ा था वो नमो सिद्धाड़म हो गया, वो नमो सिद्धाड़म हो गया, वो फिर बचपन में आ गया, वो फिर जवान हो गया, फिर बूढ़ा हो गया। परिणमन प्रति क्षण, थोड़ा कम करो, प्रति क्षण चल रहा है। प्रति क्षण चर्चा चल रही है 6 द्रव्यों के, जो 6 सामान्य गुण होते हैं, उनमें से एक गुण का नाम है द्रव्यत्व। ये परिणमन क्यों हो रहा है? ये परिणमन हो रहा है द्रव्यत्व गुण के कारण, या इनमें द्रव्यत्व गुण है, इस कारण से द्रव्य में परिणमन हो रहा है। द्रव्य कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? 6 होते हैं। जो लोग पूजा कर रहे हैं, आप लोग टीवी में प्रवचन सुनते थे क्या? सुनते थे? अब साक्षात हो रहे हैं, सामने आ जाओ। द्रव्य 6 होते: जीव, पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। 6 द्रव्यों में परिणमन चल रहा है। जीव में परिणमन चल रहा कि नहीं चल रहा? बोलिए। आप जो विचार करते हैं वो विचार क्या हैं? जीव के भाव हैं। क्या है? आपके मन में विचार आते हैं ना? आते हैं ना? तो 24 घंटे एक ही विचार होता है या हर क्षण परिणमन होता है? विचार रिपीट हो सकते हैं लेकिन चलते हर समय हैं। एक क्षण के लिए भी विचार रुकते, बोलिए ना, एक क्षण के लिए भी। अच्छा, जब आप सो जाते हैं तब तो विचार रुक जाते होंगे, हैं? विचार तो अपना काम कर रहे हैं, तुम्हारी गहरी निद्रा के कारण से तुम्हें पता नहीं चल रहा है। जैसे ही नींद थोड़ी सी कमज़ोर होती है, अभी जागे नहीं हो, नींद कमज़ोर हुई, वैसे सपने आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सपने क्या हैं? विचारों का परिणमन। सपना देखने वाला कौन है? जीव। सपने में कभी मकान, कभी दुकान, कभी तीर्थ, कभी साधु संत, कभी भूत, कभी प्रेत, कभी सोना, कभी चांदी, कभी परिवार, कभी मित्र, कभी कुछ ना कुछ दिखता ही रहता है। कब दिखा? अभी नींद से जागे नहीं हो, नींद कमज़ोर हुई और तुम्हें विचारों का पता चलना शुरू हो जाता है ना? तो जीव में भी प्रति क्षण परिणमन चल रहा है। कैसे चल रहा है? विचार रूप चल रहा है। अब देखा जाए तो विचार जो हैं वो पुद्गल हैं। क्या है? विचार जो हैं वो पुद्गल हैं। भाषा पुद्गल है ना? लेकिन उन विचारों में जो भाव हैं, जैसे क्रोध, मनुष्य क्रोध करता कि नहीं करता? भारत वाले क्रोध करते हैं। हिंदी में करते कि अंग्रेजी में करते हैं? बोलिए ना। हिंदी में करेंगे, हमें हिंदी आती तो हम हिंदी में करते हैं। जो अंग्रेज हैं, बोलिए, अंग्रेजी में करेंगे। जो तमिलनाडु के हैं, जो तमिल में करेंगे, है ना? जो राजस्थान वाले हैं, जो एमपी वाले हैं, बुंदेलखंडी में क्रोध करेंगे। ठीक है ना? तो सारा क्रोध अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा,
क्रोध के भाव तो एक ही हैं, चाहे तुम अंग्रेजी में करो, चाहे तुम हिंदी में करो, चाहे तुम तमिल भाषा में करो, चाहे तुम मारवाड़ी में करो, चाहे तुम गुजराती में करो, चाहे तुम बंगाली में करो, चाहे अमेरिका वाले हों, चाहे जापान वाले हों, क्रोध का भाव तो एक है, भाषा अलग अलग है, व्यक्त करने की भाषा अलग है, भाव तो सबका। जैसे चलो मनुष्यों का हो गया, अब ये बताओ कुत्ता को क्रोध आता कि नहीं आता? बंदरों को क्रोध आता कि नहीं आता? जब बंदर क्रोध करते खो 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 कैसे गुर्राते हैं, कैसे खोखियाते हैं बिल्कुल हैं, तो अवस्था से पता चल गया कि उसको गुस्सा आ रहा है। उसके पास शब्द नहीं है लेकिन क्रोध है। छोटा बच्चा जो बोल नहीं पाता है वह गुस्सा कर लेता कि नहीं कर लेता? कर लेता ना। तो मैंने क्या कहा कि विचार जो चल रहे हैं उसमें जो भाषा है वो पुद्गल है और जो भाव है वो क्रोध है, वो विचार है, वो परिणमन है। नए नए विचार आए जा रहे आए जा रहे आए जा रहे, और कई लोग तो अपने विचारों से परेशान हो जाते हैं, अनकंट्रोल विचार आते हैं। आप भावों की परिणमन की स्पीड देखिए, किसकी? भावों के परिणमन की स्पीड इतनी तेज है कि वो विचार रूप बन के इतनी तीव्रता से घूम सकते हैं कि वो तुम्हें ही परेशान कर दें। परिणमन भी जीव का स्वभाव है। किसका? जीव का भी, पुद्गल का भी, धर्म द्रव्य का भी, अधर्म द्रव्य का भी, आकाश का भी और काल का भी। सभी द्रव्य प्रति क्षण परिणमन कर रहे हैं। ठीक है। अब जो हम विचार रूप परिणमन कर रहे हैं, क्या ये हमारा स्वभाव है? विचार जो शब्द हैं वो पुद्गल हैं, जो भाव हैं वो आत्मा के हैं। ठीक है। भगवान में भाव हैं कि नहीं? भगवान जीव हैं कि नहीं, पहले तो ये बताओ। भगवान आत्मा है कि नहीं है? हैं? वो आत्मा नहीं है। वो कौन है? वो परमात्मा है। वो क्या है? परमात्मा। परमात्मा का मतलब परम आत्मा। किसी भी चीज़ के आगे परम शब्द लगा दो तो उसकी सबसे हाई क्वालिटी महसूस होने लगेगी, बेस्ट क्वालिटी। परम, परम पूज्य, पूज्य तो हैं, परम और लगा दिया, परम पूज्य है ना। हाँ, परम ध्यानी, ध्यानी तो हैं मगर बहुत बड़े ध्यानी, परम ध्यानी। इसी तरह से एक गुजरात में एक आइटम बनता है परम पूड़ी। पूड़ी तो है, उसके आगे परम लगा दिया तो वो सबसे बढ़िया वाली पूड़ी हो गई, परम पूड़ी, है ना। तो भगवान क्या है? परमात्मा है। वो परमात्मा क्यों है? हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? उनके अंदर विचार आ रहे कि नहीं आ रहे? हम भगवान से निवेदन करते भगवान ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो भगवान सुनते कि नहीं सुनते? अरे बोलिए ना, सुनते हैं? अच्छा, तभी तो चमत्कार होता है ना। नहीं, भगवान अपने ध्यान में लीन है। कैसे हैं? भगवान अपने ध्यान में लीन हैं। वो तीनों लोगों को एक साथ देख रहे हैं, तीनों एक लोगों को जान रहे हैं, लेकिन उसमें राग और द्वेष नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी वो अपनी आत्मा के ध्यान में, हाँ, वो उससे बाहर निकलते ही नहीं है। अच्छा, जो संसारी प्राणी है वो ध्यान से बाहर रहता है या ध्यान में रहता है? आत्मा के ध्यान में रहते हो क्या? एक आध घंटा, आधा घंटा,
नहीं, तो 10 मिनट तो ध्यान करते ही होगे, उतना भी नहीं करते। ओहो हो। तो भगवान महावीर कहते ध्यान 2 तरह का होता है, एक शुभ और एक अशुभ। और शुद्ध की क्वालिटी पर ध्यान से ऊपर चली जाती है। तो अशुभ ध्यान तो 24 घंटे चल ही रहा है। थोड़ी देर के लिए कभी कभी शुभ ध्यान कर लेते, निमित्त मिलता है मंदिर का, पूजा का, भक्ति का, प्रवचन का, है ना, इस तरह छोटे छोटे निमित्त मिलते रहते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अशुभ से निकल के शुभ में आ जाते हैं। बाकी 24 घंटे तो अशुभ में चल ही रहे हैं। तो भगवान आत्मा है, हाँ या ना? चलो, भगवान परमात्मा है। वो परमात्मा हमेशा से थे या बने हैं? बने हैं। चलो, इतना तो आपको ज्ञान है। जो भगवान का भूत है वो हमारा वर्तमान है। क्या? जो भगवान का भूत है वो हमारा वर्तमान है। शेर की पर्याय किसकी है? भगवान महावीर की। शेर की पर्याय में मुनियों ने उपदेश दिया था ना, तो शेर कौन था? किसकी आत्मा थी शेर के अंदर? महावीर भगवान की आत्मा थी, है ना। जब आदिनाथ के समय में मरीचि हुआ, भरत का पुत्र, तो किसकी आत्मा थी उसके अंदर? भगवान महावीर की आत्मा थी। और वही आत्मा भटकते 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 एक दिन जब संयम के मार्ग पर आई, त्याग और तप के मार्ग पर आई, ध्यान और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आई, तो वही आत्मा परमात्मा बन गई। जब वो परमात्मा बन सकते हैं तो क्या हम परमात्मा नहीं बन सकते? अरे बोलिए ना। जब वो परमात्मा बन सकते हैं तो क्या हम परमात्मा नहीं बन सकते? बन सकते हैं। जितनी शक्ति उनके अंदर है उतनी ही शक्ति हमारे अंदर है। तो फिर क्या करें कि हमारे सारे दुख दूर हो जाएं और हम परमात्मा बन जाएं? अभी तो छोटे छोटे दुख परेशान करते हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, संसार में सुख सर्वदा नहीं काहू को दिखे। अभी संसार में सुख कहीं भी नजर आ ही नहीं रहा है। लगता है वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है। जरा उसके साथ थोड़ी देर बैठ लो, पता चल जाएगा वो कितना सुखी है। आधे घंटे के बाद ही पता चल जाएगा। बस बातचीत शुरू हुई, थोड़ा सा मन मिला, भाई साहब वैसे तो सब सुखी है मगर ये दुख है, वैसे तो सब सुखी है मगर ये दुख है, वैसे तो सब सुखी मगर ये दुख है। एक के बाद एक निकलते चले जाएंगे, पता चलेगा कि वो तो परम दुखी है। भगवान कितने सुखी हैं? परम सुखी हैं। और संसारी प्राणी, लेकिन जब हमें जैन कुल मिला है, परमात्मा मिले हैं, संत मिले हैं, अच्छी बुद्धि मिली है, हाथ पांव मिले हैं, सब कुछ करने की योग्यता मिली है, इतना सब मिलने के बाद अब मौका गंवाना नहीं चाहिए। अपना कल्याण कर लेना चाहिए। बाहर की चीज़ें तो आती और जाती रहती हैं, क्योंकि परिणमन स्वभावी है। कैसी हैं? परिणमन स्वभावी हैं। ये कभी स्थिर नहीं होती हैं। इसको कहते पर्याय। क्या कहते हैं इसको? पर्याय। पर्याय परिणमन। पर्याय द्रव्य में क्या क्या होता है? उत्पाद, व्यय और द्रव्य, 3 गुण होते हैं। जैसे चूना लिया, हल्दी ली, चूना अलग है, हल्दी अलग है। चूने का स्वभाव अलग है, हल्दी का स्वभाव अलग है। दोनों को मिला दिया, क्या हुआ? चूना का कलर सफ़ेद, हल्दी का कलर पीला,
और जो तीसरी पर्याय पैदा हुई लाल। बस ये ऐसे ही चल रहा है, पूरी दुनिया में यही मिक्सचर चल रहा है, ऐसी इसी मिश्रण हो रहा है, आत्मा में पुद्गल का मिश्रण हो रहा है। लेकिन जब आत्मा और शरीर मिले तो मनुष्य पर्याय पैदा हो गई, त्रियंच पर्याय पैदा हो गई, है ना, नरक पर्याय पैदा हो गई, देव पर्याय पैदा हो गई। कहते नहीं ये तो मनुष्य पर्याय है भाई, इसको सार्थक कर लो। मनुष्य पर्याय बोलते हो ना, बोलते हो ना। तो जब जीव और पुद्गल मिला तो तीसरी पर्याय पैदा हो गई। जीव अलग रहे, पुद्गल से ना मिले तो जीव शुद्ध है, पुद्गल अलग रहे तो पुद्गल ठीक है। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर तीसरी पर्याय या मनुष्य पर्याय पैदा हो गई। है तो जीव की, पुद्गल भी साथ में है, इन दोनों को मिला के ही मनुष्य पर्याय बनेगी। अकेले ना जीव की बनेगी, अकेले ना पुद्गल की बनेगी। बोलिए हाँ या ना। अकेला जीव देखो आप, भगवान बैठे हैं, ये अकेले जीव हैं, ये शुद्ध जीव हैं, इनके पास पुद्गल का मिश्रण नहीं है। और हम सब जो बैठे हैं वो मनुष्य हैं, पुद्गल और जीव का भी मिश्रण चल रहा है। लेकिन ऐसा मिश्रण नहीं है कि अलग ना हो सके, मिले भी हैं और अलग भी हैं। बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ कि मिले भी हैं और अलग भी हैं, और एक साथ रहने के बाद भी जीव का परिणमन जीव में चल रहा है और पुद्गल का परिणमन पुद्गल में चल रहा है। जीव का परिणमन विचार रूप है और पुद्गल का परिणमन अलग दिखाई देता है। कल बच्चा इतना बड़ा था, साल भर बाद इतना बड़ा हो गया, उसके बाद इतना बड़ा हो गया। जीव तो जितना था उतना ही है, ये पुद्गल इसमें नजर आ रहा है। तो इसको कहते हैं अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। दो तरह की पर्याय होती है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय का मतलब सूक्ष्म पर्याय और व्यंजन पर्याय का मतलब है स्थूल पर्याय, जो नजर आती है, दिखती है। तुम जितना ये काम कर रहे हैं ना, ये सारा व्यंजन पर्याय में है। अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है, नजर नहीं आती है ना। मान लो किसी का वजन बढ़ रहा है, होता है किसी किसी का वजन बढ़ता है, तो वजन बढ़ने में एक क्षण में, जैसे एक सेकंड में कितना वजन बढ़ा बता सकते हो भाई? 1 मिनट के 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट के 60 सेकंड होते हैं। 1 सेकंड में कितना समय होता है? असंख्यात। कितना? आपने हाथ ऊपर से नीचा किया, इतने में असंख्यात समय हो गए। तो जो असंख्यात समय है उसमें से एक समय निकालो। अब एक समय में आपका कितना वजन बढ़ा, क्या आपके ज्ञान का विषय है? क्या आप जान सकते हो कि एक समय में आपके बाल कितने बढ़े? नहीं जान सकते हो। इसको कहते हैं अर्थ पर्याय। जो हम नहीं जान सकते, सूक्ष्म होती है, उसको कहते हैं अर्थ पर्याय। और आपने 15 दिन में 1 दिन वेट किया, अरे 1 किलो बढ़ गया, अथवा 5-10 दिन में अरे 1 किलो घट गया, अरे 2 किलो घट गया। अब तो घर घर में मशीन हो गई है, क्योंकि ध्यान शरीर पे इसी को घटाने बढ़ाने में लगे पड़े हैं। सारी दुनिया लगी पड़ी है, कोई डाइटिंग कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ, लगी पड़ी, शरीर में ही लगी पड़ी। मैं कौन हूँ? जीव, पुद्गल। शरीर क्या है? पुद्गल। मैं अलग द्रव्य हूँ और शरीर अलग द्रव्य है। शरीर का परिणमन शरीर में चल रहा है और जीव का परिणमन जीव में चल रहा है। जीव में चेतनता है, अनुभव क्षमता है, जीव समझता है, जानता है, महसूस करता है। और ये क्षमता पुद्गल में, बोलिए, नहीं है। ठीक है? इस सोचने समझने की शक्ति किसके अंदर है? जीव में। अब जीव सोचता समझता तो है, लेकिन ये सारी जिंदगी किसके लिए सोच रहा है, किसके लिए समझ रहा है, अब ये देखना है।
पुद्गल के लिए सोच समझ रहा है कि आत्मा के लिए सोच समझ रहा है? इसका ध्यान कहाँ रहता है, पुद्गल में या आत्मा में? पुद्गल में। डायरी मेरी, पेन मेरा, दिमाग मेरा और हिसाब दूसरों का। जिंदगी के आखिरी क्षण में जब हिसाब लगाने बैठोगे कि मैंने कितने कार्य सार्थक किए और कितने कार्य व्यर्थ किए, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? मैंने दूसरों की चिंता के अलावा कुछ भी किया ही नहीं है। सारी जिंदगी कभी शरीर के लिए, कभी घर के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी उन्हीं के लिए सोचता रहा। अपनी आत्मा के लिए तो एक क्षण को भी नहीं सोचा। और जिसने अपनी आत्मा के लिए सोचा, सोचने के बाद बाहर की चीज़ों को छोड़ करके आत्मा का ध्यान किया, संयम का पालन किया, वो भगवान बन गया। और जो सारी जिंदगी केवल बाहर में ही दौड़ता रहता है, वो बाहर ही दौड़ता ही रहता है। कभी मनुष्य बन के दौड़ रहा है, कभी कुत्ता बन के दौड़ रहा है, कभी बिल्ली बन के दौड़ रहा है, कभी चूहा बन के दौड़ रहा है, कभी नारकी बन के वो दौड़ता ही रहेगा। अरे बोलिए ना, यदि इन सब चीज़ों से बचना है तो हमें अपने आप को याद करना भी जरूरी है। अपने आप को मतलब अपने शरीर को। कोई कहेगा भाई साहब अपना ध्यान रखा करो, तो क्या समझोगे? अरे बोलिए ना, यदि कोई आपसे कहे भाई साहब अपना ध्यान रखा करो जरा, तो क्या समझोगे? आत्मा का या शरीर का? क्योंकि तुमने अपने आप को शरीर ही मान लिया है। मिथ्यात्व की शुरुआत यहीं से होती है। तन उपजत अपनी उपज जान और तन नशत आपको नाशवान। यहीं से मिथ्यात्व की शुरुआत होती है। और जब तन को अपना मान लिया है तो फिर जो कुछ करोगे वो तन के लिए करोगे, चेतन के लिए थोड़ी करोगे। चेतन को ना जानते हो ना पहचानते हो। 24 घंटे जितनी आपको बातें सुनने मिलती हैं मोबाइल में, किसकी कहानी होती है? शरीर की। जितनी ऐड आती वो किसके लिए होती हैं? शरीर के लिए। जितना मार्केट है वो किसके लिए है? शरीर के लिए। जितने गाने बनते हैं वो किसके लिए हैं? शरीर के लिए। जितनी फिल्में बनती हैं वो किसके लिए है? शरीर के लिए। जितनी मूवी बनती वो किसकी है? सब बाहर की तरफ ले जा रही है। सारी दुनिया बाहर की तरफ ले जा रही है। एक जैन संतों के प्रवचन हैं जो अंदर की तरफ ले जाते हैं तो सुनने का टाइम नहीं है, रुचि नहीं है। अरे ये तो कहते रहते आत्मा 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 करते रहते हैं, इनका क्या है? जहां से तुम्हारा सुख का रास्ता मिलना है उसको तुमने पहले इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। जिसको इग्नोर करना था उसको तो छाती से लगा के बैठे हैं, और जिसको छाती से लगाना था उसको इग्नोर कर दिया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो जो जीव का परिणमन भाव है, उन भावों में जैसे गाड़ी है, ट्रक है। ट्रक का काम क्या है? चलने का। ट्रक का क्या काम है? चलने का। ट्रक में आपने उसमें कपड़ा भरा कि गाड़ी रखी कि सोना रखा कि चांदी रखी, उसे इससे मतलब नहीं है। आपने गाड़ी, देखो ये परिणमन पहुंच गया दिमाग वहां। आपने ट्रक में क्या रखा, ट्रक को इससे मतलब नहीं है। ट्रक का काम तो चलने का है, ठीक है? तो ट्रक तो हो गया मन, ट्रक तो हो गया मन, चलना हो गया भाव। और उसमें क्या रखा है वो हमारे भावों पर डिपेंड करता है कि उसमें माल क्या भरा है। विचार का काम तो चलने का है। आप चाहो किसी की दिमाग में बुराई चला लो तो मन बुराई चला लेगा। तुम चाहो कि पैसा कमाना है तो व्यापार संबंधी विचार कर लो तो वो कर लेगा।
तुम सोचो कि हमें बच्चों के लिए सोचना है तो वो दिमाग में वो आ जाएगा। तुम जो चाहो वो सोच सकते हो, लेकिन आत्मा के लिए सही क्या है, मुझे क्या सोचना चाहिए, मेरे मन में कैसे विचार होना चाहिए, मेरे मन में कैसे भाव होना चाहिए, मुझे किससे बचना है, मेरा रास्ता क्या है, क्या मेरा ये मनुष्य पर्याय आखिरी है क्या, इसके बाद मुझे कहीं और नहीं जीना क्या। तो ऐसे पूरी आत्मा की चेतन की जानकारी प्राप्त करके और अपने मन को अपने आप में लगाना सुखी होने का सबसे बड़ा उपाय है। जितना दूसरों के पीछे भागोगे उतना दुखी, और जितना खुद के साथ रहोगे उतना सुखी। जितना दूसरों के लिए सोचोगे ओवर थिंकिंग हो जाएगी, और जितना अपने लिए ध्यान करोगे शांत सरोवर हो जाओगे। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि खुद को सुखी करना है कि खुद को दुखी करना है। कुछ लोग अपने आप को सुखी करने के लिए होटल जाते हैं, कुछ लोग अपने आप को सुखी करने के लिए शराब पीते हैं, कुछ लोग अपने आप को सुखी करने के लिए पार्टी करते हैं। ये सुखी होने के साधन नहीं है, ये दुखी होने के साधन है। ये पार्टी, ये क्या क्या नाम लूँ, मुझे तो नाम भी नहीं आते। आदमी सुखी होने के लिए जाने क्या क्या करता, वो सारा उपाय दुख का कर रहा है। बोलिए ना। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? फिर बंद करूं? अरे भाई मेरा भी टाइम हो रहा है। जब तक इस संसार में हैं तब तक जो आहार और विहार दो काम तो जरूरी वाले हैं, करने ही करने हैं, है ना। आप तो विद्याधर हो, आप जमीन पे तो चलते नहीं हो। जमीन पे चलने वाले तो हम लोग हैं केवल। आप तो विद्या के बल से गाड़ी में चलते हो विमान में उड़ते हो। भूमि गोचरी तो हम लोग हैं जो एक एक पांव पैदल चलते हैं। हाँ, कुछ लोग कहते बोले दुनिया तो चांद में पहुंच गई, अब तुम धरती पर हो। मैंने की धरती पर ही ठीक है, धरती पर ही ठीक है। हमें आकाश में उड़ना भी नहीं है। जो धरती पर चल रहा है वो शांति से जी रहा है, और जो जितना ज़्यादा तेज भाग रहा है उसके अंदर उतनी तेज अशांति आ रही है, उतनी तेज अशांति आ रही है। हाँ या ना? चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। टूटने में भ्रांति का, चेहरे की कांति का, और जीवन में शांति का बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और रोज मंदिर जाने का बड़ा ही महत्व है। गर्मी में पने का, पेड़ में तने का, और अपनी आत्मा को जानने का बड़ा ही महत्व है। शिखर जी में डोली का, रजाई की खोली का, और आज हमारा बिहार होने में हिंडोली का बड़ा ही महत्व है। हिंडोली वाले सुबह 7 बजे से आ गए हैं बिहार करवाने के लिए, लेकिन मैंने यही सोचा कि थोड़ा लेट करूंगी, जहाजपुर पास में ही तो जाना है, इसलिए थोड़ा सा मैंने भी लेट कर दिया। फिर मैंने सोचा आपको, जब आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं तो आज का कार्यक्रम तो पूरा करके जाऊं। तो इसीलिए फिर मैंने कहा प्रवचन भी यहीं कर लेती हूँ, है ना। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपके बड़ी शांति से प्रवचन सुनने का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में दुर्ग छत्तीसगढ़ का बड़ा ही महत्व है। मतलब दुर्ग में छत्तीसगढ़ है। तो आपने तो उल्टा बोला, दुर्ग छत्तीसगढ़। अच्छा, 35 बढ़ाओ या 37 करो उसको चलिए। और
एमपी एमपी 2 एमपी हैं क्या? एक ही एमपी है, अच्छा। गाने में सुर का, दाल में मसूर का, और आने वालों में एमपी जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। मनावर, अच्छा। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में एमपी मनावर का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में मुरादाबाद का। बड़ा ही महत्व है। पीठ, अच्छा। गाड़ी में सीट का, गाड़ी में सीट का, नहीं होने में ढीठ का, और आने वालों में पीठ का। बड़ा ही महत्व है। सिलवासा, करने में अच्छी आशा का, नहीं होने में निराशा का, और आने वालों में सिलवासा का। वसुंधरा गाजियाबाद, रहने के लिए धरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में गाजियाबाद वसुंधरा का। फिरोजाबाद, अच्छा। देने में दाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में फिरोजाबाद का। कुक्षी, कुचिल, कुचिल गांव का नाम है, अच्छा। सेठों की मिल का, शरीर में दिल का, और आने वालों में कुचिल का। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। जेब में नोट का, नेता में वोट का, और आने वालों में बड़ौत का। बड़ा ही महत्व है। कटनी, भोजन में चटनी का, नट में नटनी का, और आने वालों में कटनी का। पिंडरी, अच्छा। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में पिंडरई का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सबका? शिवपुर एमपी में है, अच्छा। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में एमपी शिवपुर का। त्रियंचों में बिल्ली का, कहानी में शेख चिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बोलिए 24 भगवान की। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। लोग धन्य हुए पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।